दोस्तों जी एसएसबी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संगम प्रजापति। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है क्लास 10th का अध्याय 10 सर्किल, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो होगा अध्याय 10 का क्लास 10th का ही है, जो कि चैप्टर 10 है सर्किल वृत्त का। जो पहला जो इसमें जो लेक्चर होगा वो आपका बेसिक होगा, सर्किल के विषय में होगा। सर्किल होता क्या है, वृत्त होता क्या है, उसका डिफिनेशन क्या होते हैं, उसके पार्ट कौन से होते हैं, इसके विषय में ही आपको बताया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर लें। दोस्तों यहाँ पे जो सर्किल होता है उसके बारे में कुछ जान जाते हैं कि सर्किल होता क्या है। कि सर्किल का डिफिनेशन देना है तो हम जितने चाहें उतने टाइप से प्रकार से हम दे सकते हैं, 2-3 टाइप से आसानी से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे डिफिनेशन का दे सकते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से, कहीं एक निश्चित बिंदु ले लेंगे, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर, कोई भी यहाँ से एक निश्चित दूरी ले लेंगे, एक निश्चित दूरी लेकर उसके चारों तरफ खींचा गया वक्राकार पथ से बनी जो आकृति होगी वह वृत्त कहलाएगा। यहाँ से एक निश्चित दूरी लेकर एक वृत्त का निर्माण करेंगे यहाँ से, तो इस जो केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह सब के सब क्या होगा, बराबर होगा। ओके, यहाँ पे ये जो है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। ओके, ये है, इसको परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको परिधि बोला जाता है, सर्कमफ्रांस बोला जाता है। इसको डिनोट हम CF से भी करते हैं। किससे करते हैं? CF से भी करते हैं। सर्कमफ्रांस होता है और ये केंद्र होता है। तो कह सकते हैं कि वृत्त एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर खींचा गया वक्राकार पथ से ही वृत्त का निर्माण होता है। या तो ऐसे कह सकते हैं कि केंद्र से एक बिंदु लेकर एक निश्चित दूरी लेकर, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर उसके चारों तरफ खींचा गया वक्राकार पथ से जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। यानी केंद्र से एक निश्चित दूरी लेंगे, इसके चारों तरफ ये राउंडिंग जो बन रहा है ये वक्र के आकार का होता है। वक्र का मतलब होता है कि एक निश्चित रूप से वो सर्किल बनते हुए जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, वृत्त कहलाएगा। वृत्त के कुछ पार्ट होते हैं, उसके विषय में जानेंगे। परिधि क्या होता है? परिधि होता है कि वृत्त की बाहरी माप ही परिधि कहलाती है। जैसे कि हमारा ट्रायंगल में क्या पढ़ते हैं, परिमाप पढ़ते हैं, पैरामीटर पढ़ते हैं। फिर से हम चतुर्भुज में भी पढ़ते हैं, आयत में भी पढ़ते हैं, समचतुर्भुज, सभी में हम क्या पढ़ते हैं, हम पैरामीटर ही पढ़ते हैं। परिमाप होता है क्या है, तो हम तो जानते हैं कि सभी कोई भी आकृति होगा उसका परिमाप पूछ दे तो सीधा सीधा हम क्या कहते हैं, उसकी बाहरी सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाए ना, तो उसका क्या कहलाता है, वही परिमाप ही कहलाता है। तो यहाँ पे परिधि है, वहाँ पे परिमाप, तो यहाँ पे क्या है, परिधि है। सेम है, बस क्या है, लैंग्वेज का अंतर है। और यहाँ पे फार्मूला हो जाता है, वहाँ पे बस सभी भुजाओं का योग होता है, वही उसका परिमाप हो जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइड नहीं है, भुजा तो है नहीं, यहाँ क्या है, वक्राकार पथ है। तो यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं वृत्त की बाहरी माप है, उसका परिधि कहलाता है। यानी कि जो ये वक्र दिखाई दे रहा है इसकी टोटल लंबाई जो होगी वही परिधि है। सवाल भी ऐसा आ जाता है कि पहिया है, इतना दूरी अगर तय कर रहा है तो कितना राउंड घूमा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो वो इतने किलोमीटर में कितना राउंड घूमेगा, तभी हम बता पाएंगे। ऐसे ही आगे सवाल नेक्स्ट मिलेंगे, उसको देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं, ये सर्किल हो गया। उसके बाद अगर केंद्र से परिधि को मिला दिया जाए तो क्या होगा, ये होता है त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वृत्त के केंद्र तथा परिधि तक की दूरी को क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिज्या। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ओके, वृत्त के केंद्र तथा परिधि तक की दूरी को क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। और ये बता दें कि वृत्त में कोई भी त्रिज्या, कोई भी अगर एक वृत्त की बात यहाँ पे की जा रही है, किसी भी वृत्त में अगर कोई भी एक वृत्त की अगर बात की जाए तो इसमें कहीं भी अगर त्रिज्या हम मेजर करें तो सभी की सभी त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होंगी। यहाँ से यहाँ या ये कुछ भी अगर ऐसे मेजर करते हैं तो क्या होता है, तो समान होगा टोटल। ओके, त्रिज्या हो गया। अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो ये हो जाता है हमारा व्यास, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। डायामीटर, ये रेडियस है, ये डायामीटर है। ओके, तो इसका अगर डिफिनेशन देना तो हम दे सकते हैं कि वृत्त में स्थित एक ऐसी रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं पर तथा केंद्र से होती हुई जाए
क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। फिर से ध्यान से समझिएगा कि परिधि के दो बिंदुओं तथा केंद्र से होकर जो रेखा जाएगी वो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो और यहाँ पे हम जानते हैं कि व्यास, जो व्यास होता है ना, वृत्त में स्थित सबसे बड़ी जीवा भी होती है। जो ये व्यास दिख रहा है यहाँ पे, जीवा, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। अब ये यहाँ पे बात आ गई कि जीवा क्या होता है। तो जीवा एक ऐसी रेखा है जो वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर मिले, जीवा कहलाती है। केंद्र पर होकर जाए तो व्यास कहलाएगी या सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। लेकिन अगर कोई रेखा ऐसे गुजर जाए या यहाँ पे कहीं भी जाए तो ये क्या कहलाएगी? ये जीवा है। ठीक है, ये जीवा कहलाएगी। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है। ओके, इसके बाद और जो डी होता है ना, अगर देखा जाए तो डी जो होता है वो 2r के बराबर होता है। अर्थात अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत, डाउट होगा नहीं। दोस्तों, जो व्यास होता है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। जैसे यहाँ से अगर यहाँ पे मेजर करें तो ये भी r है, यहाँ से यहाँ मेजर करें तो ये भी r है, और r मिल के 2r, जो कि d के क्या है? बराबर है। यानी कि व्यास बराबर होता है 2r और r बराबर हो जाएगा तो ये पक्षांतर होगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। यानी त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब यहाँ पे है हमारा, अगर इसको मेजर हम करते हैं तो ये हमारा क्या है? इसको बोला जाता है यहाँ पे त्रिज्यीय खंड है। वो भी देखा जाए तो ये क्या है? माइनर है, माइनर त्रिज्यीय खंड यानी कि लघु। ठीक है, ये लघु त्रिज्यीय खंड है, मतलब छोटा। इस सर्किल में अगर देखा जाए तो ये छोटा त्रिज्यीय खंड है, बड़ा वाला ये पूरा होगा। और त्रिज्यीय खंड क्या होता है? 2 त्रिज्याओं से, किसी भी वृत्त में 2 त्रिज्याओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी? त्रिज्यीय खंड कहलाएगी। और हम जानते हैं कि इधर से तो ये घिरा ही रहेगा इसके वक्र पथ से, जबकि जो 2 त्रिज्याओं से घिरी आकृति जो होगी वृत्त में वह त्रिज्यीय खंड कहलाता है। जो छोटा भाग होगा वो लघु कहलाएगा और जो ये बड़ा वाला भाग है वो दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहलाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर इसके बाद हम मेजर करें, ध्यान देखें, अगर देते हैं तो यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं जीवा, जैसा कि यहाँ पे मिलाया गया है, अगर जीवा से मिला दें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा। ये बड़ा वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा। ओके, इसके बाद जो केंद्र होता है सर्किल का, टोटल वैल्यू या केंद्र जो होता है उसको अगर देखा जाए तो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का टोटल होता है मान, जो यहाँ सर्किल है। और यहाँ पे तो कंसीडर करें तो दोस्तों, अगर ये सर्किल का इतने बड़े का मान अगर 360 डिग्री है तो ये बताइए एक पॉइंट का मान कितना होता है? इसका एक पॉइंट का मान भी क्या होता है? 360 डिग्री ही होता है। इसके बाद आता है छेदक रेखा। तो छेदक रेखा होता क्या है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि छेदक रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे और वृत्त से बाहर जाए, तभी छेदक रेखा कहलाएगी। अब ऐसा नहीं कि परिधि के 2 बिंदुओं पर काट दिया जाए, कह दिया छेदक रेखा है, तो दोस्तों ये जीवा कहलाएगी। तब छेदक रेखा का मतलब होता है ऐसे काट दे तो ये जो 2 बिंदुओं पे काट रहा है तो ये क्या कहलाएगी? ये जो रेखा है ये क्या, अगर रियल रेखा है तो ये रेखा क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। ओके, इसके बाद आता है स्पर्श रेखा। तो ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि को किसी एक बिंदु को सिर्फ छूती हुई जाए या मिले, क्या कहलाता है? स्पर्श रेखा कहलाता है। यानी कि अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो बस एक बिंदु पर ही टच होना चाहिए, तभी ये कहलाएगी स्पर्श रेखा। अन्यथा स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी, तब छेदक रेखा कहलाएगी। ओके,
ये टोटल जो था वो वृत्त के विषय में था। अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलेगा आपका कुछ जो भी एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होगा 10.1 या ए में उसको सॉल्व किया जाएगा।